अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आपका होस्ट कैसर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। आज पेशीन गोई लेते हैं खान साहब से इमरान खान साहब के मुतल्लिक, मुल्क पाकिस्तान के मुतल्लिक और आने वाली सियासत के मुतल्लिक। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन कैसा रहेगा मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो क्या सोचेंगी कि आज जितने साल गुजर चुके हैं, 75-76 साल, हमने क्या खोया और क्या पाया। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। कल मैं काले कोटों की बातें कर रहा था। मेरा ये कोट है जी, ये वो यूनिफॉर्म है जो हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, वो यूनिफॉर्म है। किसी निजी चैनल पे कह रहा था कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहने। ये वो यूनिफॉर्म है जो हमारे जस्टिस साहिबान पहनते हैं, जज साहिबान पहनते हैं और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम पहनते हैं। बिल्कुल सही। तो आज एक यूनिफॉर्म में इस्तीफे हुई। सर वजह क्या हुई? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। एहसान और अदल, ये दो चीज़ें ऐसी जो अल्लाह फरमाते हैं कि अपने बंदों से अल्लाह जितना प्यार करता है वो एहसान ही करता है अल्लाह पाक। और अदल इंसानों के लिए भी फरमाया गया कि अपने छोटों से बड़ों से प्यार मोहब्बत, अदल इंसाफ और एहसान के तरीके से चलना चाहिए। सर ठीक होगा, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सर इमरान खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में बंद हैं, आप यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको। कल सर हफ्ते का दिन आ गया है और एक और केस, और आपने भी कहा था कि भी और केस भी डलेगा, वो तो आ गया। 8 से पहले मैंने कहा था ओ भाई ये केस जो आ रहे हैं, पर्चे आ रहे हैं, हम पर्चा कौन सा पर्चा होता है जो हम पेपर में देते या की दे पर्चा ऐसे आपो जो होया दे के ऐसी पर्चा है वो पर्चे हो रहे ने इधर रिजल्ट आने ने अंदो जाके। अच्छा तो आने ने आला दिया तो आने ने अगस्त सुप्रीम कोर्ट में पर्चे आ रहे ने जान कमलो जब वो हम जान पर्चे आ रहे ने डन 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 नंबर लग गए सोने यार 33 क्लियर हो जाएगा मेरा बब्बर शेर कौन तो इमरान खान मशरिक दा सूरज इकबाल दा शहीन नेल्सन मंडेला जरा इस वेले किते अडियाला यूनिवर्सिटी। सर कल हफ्ते का दिन है और देख लें आप, डेट 3 बनती है, 2024 है, दूसरा महीना है। कैसा रहेगा खान के लिए? खान के हमेशा लकी नंबर 2, 7 और 9 हाँ जी, 2, 7, 9 है। और कल 4 बंदा डिजिट काउंट करोगे, पहले भी देखो 3 1 3 4 5 नहीं दे उनकी डेट गलत है। अच्छी डेट नहीं देओ जी, कुछ भी हो वड्डी से जाते हो, कुछ भी नहीं का। पूछना बीबी साहिबा पे हाथ नरम होगा, खान साहब पे सख्त तो होगा, अगे जाके फिर ऐसे क्लियर करा लिया अल्लाह का की गल है। अब लाइन कटन दिया और कौन कटेगा? ये जो काले कोट है खान तेरे जाने वोट है। अच्छा ये जो काले कोट हैं खान तेरे वोट है। हाँ जी, वाह वाह। ले जी, काले कोट जो अबील है हमारे वकला हजरात है, उनका भी एक नारा है, ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। खान साहब बुशरा बीबी तो चले, उनको तो वो सब जेल करार दे दिया गया है, जो वो इसलिए दिया गया है कि ये वहाँ के जी हो जी हुकूमत ने जी जनाब इन्होंने वो हुकूमत का तो गैर से ताल्लुक नहीं होता, ये तो उसमें अदालतों में भी सब पे भी बड़ा सही रखा है। खवातीन की इज्जत अव्वल थी, इसलिए ऐसा नहीं कि कभी कभी खातून अव्वल को नहीं ऐसे किया था, ये इस तरह का है मामला। लेकिन बुशरा बीबी साहब ने कहा भी, मैं सुना मैंने कहा जेल भी भेज दें। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं जेल भी भेज दें कि मैं रह लूँगी वहाँ पे भी। ठीक हो गया खान साहब। खान साहब 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है और अट्ठी आप कहते हैं कि अट्ठी देश पता क्यों कहते हैं? क्यों सर? एनू भी कहते हैं, एन करना है, एन करके डोर दा पिन्ना है, गिट्टी रेडी बनाना है, उन्हें खोल के करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। इलेक्शन दे भी है, इलेक्शन है ही नहीं, सिलेक्शन ठीक लागू लड़ाई भी है, ठा पा का दुआ कर टल जाए कम, हर चीज अच्छे तरीके नाल हो जाए। अल्लाह पाक सारे मुल्क पाकिस्तान तरक्की रहमत। खान साहब जितनी पार्टियां इलेक्शन इस वक्त लड़ रही हैं, हुकूमत में किसको देख रहे हैं और अपोजिशन में किसको देख रहे हैं आप?
ओपोजिशन ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਐ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰੂਜ਼ਮਾਈ ਐ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ओपोजिशन ਚ ਤਾਂ ਹੈ अपोजिशन पक्की है सर? ਆਹੋ सर हो सकता है कि हुकूमत ही मिल जाए। ਗੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਠ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਹੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 33 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਚ 33 ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ 45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ यानी A+ ग्रेड नहीं ਹਾਂ 33 ਦੀ ਐਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ A ਬਲਕਿ A डबल A+। डबल ए ऐसी गल्लां होंगी ऐसी गल्लां होंगी जी। खान साहब दस रहे थे सर जी 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? जैसा है पुराना पाकिस्तान। महंगाई इन्नी कोई होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ वाल तो उड़ी जा रहे हैं सर। ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਟੋਕਨ ਦੇ मजीद ਇੰਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਟੋਕਨ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ नहीं ले रहा वो अंदर खाते दे देगा पैसे चलो चला लो बाकी देंगे चलो इतने साल के लिए आपका कर्जा हमने वापस किस्त नहीं लेंगे ये नहीं चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन शराइत सख्त होंगी जो आम ठोक के रखो 2024 2025 2026 आम ठोक के रखोगे सर वहां वहां से खाता इन्होंने भरना असी भर रहे हैं सर। आओ सर 4 सूबे हर सूबा अपनी एक मिसाल आप रख दे। सिंध ते सर जरदारी साहब दा है पंजाब वफाक नवाज शरीफ साहब दा KPK ते बलोचिस्तान रह गया सर की देख रहे हो? ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਵਾ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਵਾ ਖਾਓ ਤੇ वापस आ जाओ। यही हालात है जी पाकिस्तान और मुल्क के कौम के। कब चेंज होंगे ये अल्लाह ही जानता है। सर जी बिलावल साहब वजीर आजम बन पाएंगे? उम्र नहीं है बेटे बनने की कानून में तो है जी जनाब नवाज शरीफ साहब आए हैं टेस्टेड कापियाँ करा के बिलावल भुट्टो साहब भी पूरी दुनिया घूमे वजारत खारजा में वो बड़े सख्त से कर गए हूँ लेकिन डैडी जी पग पहनेंगे सदर पाकिस्तान जरदारी साहब हाँ सर हो सकता बड़ी है वजारत खारजा ले जा सकता है बिलावल सर बाबूजी को कोई सरप्राइज भी तो मिल सकता है। सरदारी साहब सरप्राइज देने के मास्टर हैं। सरप्राइज ये मिल सकता है शहबाज शरीफ बन जाए वज़ीर आज़म बाबूजी को ये मिल सकता है सरप्राइज बाबूजी को ये सरप्राइज देना चाह रहे हैं आप? ये मिल सकता है उन्हें क्योंकि बाबूजी की ना जरा मजबूत अदारों से जरा कम बनी है तीन दफ़ा पीछे वजारत उज़्मा में आए तो वो जो नेकेड आइज वाले में दिमाग नहीं लगते बहुत ज़हन है उनको नहीं पता दोबारा ना पै जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इसलिए शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा शूट करेंगे। सर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो मरियम बीबी जो है पंजाब की वज़ीर आला वो बड़ी हो सकती हैं। हो सकती हैं। अब्दुल अली खान साहब भी जोर लगा रहे हैं 1/12 खत्म खाने के मालिक है। जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़ी वजारत लेंगे ऐसी वजारत लेंगे कि उनकी शोबे से रिलेट होगी बता रहा हूँ टिप दे रहा हूँ। जी खान साहब ने बता दिया जहांगीर तरीन साहब जो है टिप नहीं की पेशन कोई दे जफरों कटी है जफर से ये पेशीन को है खान साहब की कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बड़ी वजारत लेंगे शोबे से मुतल्लिक उनके क्योंकि बड़े आदमी हैं जी वो ले सकते हैं बिल्कुल। खान साहब 2-3 क्वेश्चन है ज्यादा है 16-17 जल्दी कर ले 2 दिन कर लेते हैं। खान साहब बुशरा है ये है जी 9/3/1993 शादी के बारे में पूछना है। अगले साल शादी अगले साल ले जी बुशरा जी अगले साल की तैयारी करें। सर सनाउल्लाह है ये है जनाब 13/5/1994 इलेक्शन बाहर जाना चाहिए इलेक्शन छड़ के बाहर चले जाओ नहीं सर कौन से सुनाना राना सनाउल्लाह की बात नहीं कर रहा कौन से ये है देखने वाले हमारे फॉलोअर ये बार भी मुमचाए कामयाब हो जाएंगे इसी साल में। वेल सर ये फैसल है ये भी शादी का पूछ रहे हैं 1984 3/8/1984 वो भाई पहले वाला ब्याह खराब हो गया
सर पहले आप 39 साल का हो गया। खत्म हो गया। हाँ, एक 2 साल बाद में आएगी। 2 साल बाद शादी जी। खान साहब बात मजीद क्वेश्चन बाद में कर लेंगे हम। कोई अच्छी बात। अच्छी बात जो है वो यही है जो मेरे जहन में आती है कि देखो आप लोग मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहले कानून के हवाले से जो लिखा गया है उस पे पहले खुद अमल करो, फिर अवाम पे अमल कराओ। बिल्कुल सही कह रहे दोनों हैं। सही हो जाएगा भाई, इतनी सी बात है। ले जी, पहले खुद अमल करें और बाद में दूसरों को अमल करने हुक्मरान। का। हुक्मरान हजरात से खान साहब की हाँ, ये बड़े शराफिया बड़ा शराफिया जो है। सब पहले खुद अमल करो, फिर अवाम भी अमल करेगी। पहले अमल खुद करें, फिर अवाम की तरफ आए कि वो भी अमल करें। मुल्क तरक्की करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। इसी के साथ ही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम पे है। खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।